हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है क्लास 10th के लिए है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। जो हमारे लास्ट लेक्चर्स थे उनमें हमने जो एक्सरसाइज 8.4 थी उसके पार्ट 4 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वेश्चन तक हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 10 जो है वो पार्ट है, तो हम उनको इजी वे के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, आपको इजी लगेगा। और दूसरा, ये 10 जो पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिश रहते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो फर्स्ट करता है, कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो जब भी ऐसी है कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना, तो हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होती है कि कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी स्टूडेंट्स, कि जो भी चीज आपको आइडेंटिटीज दी रखी हैं, अगर आपको उसको इजी वे में सोल्व करना है तो आप उसको साइन या कोस में क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। उसके ऐसे फॉर्मूला लगाइए कि वो साइन कोस में हो। तो आपको याद हो तो कोसिकेंट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय साइन थीटा। दूसरी बात, जो कोट थीटा होता है साइन की फॉर्म में, वैसे तो इसका फॉर्मूला आप कहोगे सर 1 बाय टेंजेंट होता है, बट कोस साइन की फॉर्म में क्या होता है कि कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले मेरे को यहां पे यूज करने हैं। मैंने उनको कहां पे कर दिया, साइड में लिख दिया। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसका क्या है, स्क्वायर करते हैं। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर कुछ हो सकता है। हमारा जो मेन जो पहला मोटिव था कि क्या था, हमें इसको साइन कोस में करना है, हमने साइन कोस में इसको कर लिया। अब जो हमारा दूसरा है, इसके अंदर देखिए क्या हो सकता है, इसके अंदर एलसीएम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कोस थीटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूं आपको, कि जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि हम जब इसको स्क्वेयरिंग दे रहे हैं, ऊपर वाले को स्क्वायर मैंने अलग दे दिया, नीचे वाले को स्क्वायर अलग दे दिया। क्लियर है? उसके बाद एक मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी। एक मैं आइडेंटिटी आपको याद हो तो साइन और कोस की, उस फॉर्म में क्या बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है जी, 1 होता है स्टूडेंट्स। तो जो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या करेंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। याद है जी आपको? तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप है, यहां पे कर लेते हैं क्या है, ऊपर वाला तो एज इट इज, जो इसका न्यूमरेटर है वो बिल्कुल एज इट इज, उसको नहीं हम कुछ भी चेंज करेंगे। साइन थीटा इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप इस आइडेंटिटी को देखिए, 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 1 का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 वो लिख सकता हूं क्योंकि 1 नहीं आता। तो ये क्या हो गया जी, अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगाता हूं, ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है जी, ए प्लस बी, और क्या होता है जी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी मैं यहां पे यूज करता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है कि 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस के कोस थीटा, और क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस के कोस थीटा। अब देखिए जी ये माइनस की टर्म है जी, ये 2 टर्म है, स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल होगी जी। ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस के कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के कोस थीटा। इट मींस हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जी वो किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। आप स्टेप वाइज क्वेश्चन करते जाए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है कि कोस डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 2 सेकेंड ए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि जो मेन जो पहला है कि हमें साइन कोस में तोड़ना होता है, साइन कोस में ये पूरी ऑलरेडी है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे ले लेते हैं कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय
कोस ए। आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए जो 2 है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें हम एलसीएम करेंगे, और एलसीएम का ना जो ट्रिग्नोमेट्री में है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलसीएम में प्रॉब्लम मतलब उनको आती है। तो चलिए मैं आपको इजी भी दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन का, कि आपका जो दिया हुआ है उसको आप एज इट इज रख लीजिए, बिल्कुल 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय कोस ए। आपने इसको रख लिया है, रखने के बाद देखिए आप इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर चेक कीजिए दोनों। इसका डिनोमिनेटर ये 1 प्लस साइन ए है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कोस ए। जो इसका डिनोमिनेटर है इसके अपोजिट इसके पास क्या नहीं है, कोस, तो आप इससे क्या कीजिए, कोस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोस से डिवाइड करा दीजिए। सेकंड, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है जी, कोस ए है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए, तो क्या करोगे आप, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद ऊपर देखिए जी, मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ऊपर 1 प्लस साइन ए, 2 टाइम्स है ना जी, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। यहां तक करने के बाद आई थिंक आपको बिल्कुल इजी लगा होगा। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, बिल्कुल एक बार लिख लीजिए 1 प्लस के साइन ए, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा जी, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है जी, मैं यहां पे कर रहा हूं नेक्स्ट, ठीक है जी। यहां पे देखिए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, तो स्टूडेंट कोस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो आप इसको खोलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, क्लियर। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये आ गया जी। यहां तक करने के बाद अब आप देखिए कि आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये वाली, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होती है जी, 1 के इक्वल होती है। तो ये देखिए, ये कोस स्क्वायर है जी, ये साइन स्क्वायर है, किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 प्लस ये 1 तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, ऊपर क्या आ जाएगा जी, 2 साइन ए, क्लियर है जी। डिवाइड बाय कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहां तक देखिए। उसके बाद कीजिए 1 1 कितना आ जाएगा जी, 2 और 2 साइन ए, क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद कोस ए 1 प्लस के साइन ए, उसका तो ऊपर क्या हो रहा है जी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 है, 2 कॉमन आ गया, क्या आ गया जी, 1 प्लस साइन ए, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, कोस ए और 1 प्लस के साइन ए, ये कैंसिल जी, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई में है कैंसिल। तो इसको कैसे लिखता हूं, 2 इंटू 1 डिवाइड बाय कोस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 बाय कोस ए का सेकंड ए। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। तो चलिए करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में कहता है कि टेंजेंट डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेकंड थीटा कोसेकेंट थीटा। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे और बिल्कुल इजी लगेगा आपको, स्टेप टू स्टेप हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आ जाता है जी, ठीक है। आपका जो ऊपर का है लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले तो जी, क्लियर है, ले लिया आपने। उसका टेंजेंट थीटा आप ऊपर वाले को अभी एज इट इज लिख रखिए, 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन कोस की फॉर्म में क्या कहोगे सर, कोस थीटा साइन थीटा, और टेंजेंट का क्या होता है जी, साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर है जी, यही होगा। अब इसमें देखिए कि कोट थीटा की जगह किया तो मैंने क्या किया जी, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, क्लियर है, प्लस यहाँ पे कोट थीटा एक बार एज इट इज, यहाँ पे किया 1 माइनस टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं जी, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। मैंने ऊपर वाले भी मेरे को साइन कोस में करने हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं बाद में करूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जी 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, टेंजेंट थीटा ऊपर वाला एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस
कोट थीटा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो सेम ही लिख दिया आपने, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लूंगा। एक आप डायरेक्ट एलसीएम कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से आपकी मिस्टेक कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पे 1 है, क्या नहीं है, साइन थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, क्या नहीं है जी 1, तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे देखिए 1 है, क्या नहीं है जी कोस थीटा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई, कोस थीटा से डिवाइड, यहाँ पे क्या है 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड। ऊपर क्या आ गया जी टेंजेंट थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस का साइन जी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोट थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। यहां तक क्लियर है जी, एलसीएम आ गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आए तो ऊपर जो टेंजेंट थीटा है उसको क्या लिख लेंगे जी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और ये पूरे के नीचे डिवाइड है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है जी। प्लस का साइन यहाँ पे क्या है कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं जी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड पूरे के नीचे है, ऊपर यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या है जी कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है जी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे इसको ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर इसका, उसको एज इट इज लिखिए, इसको चेंज कीजिए, इसका डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा और जो इसका न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा जी। क्लियर है जी। यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोस थीटा ऊपर, और जो ये इसका न्यूमरेटर का काम कर रहा है वो कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद आप मल्टीप्लाई करा लीजिए जी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है जी। ये हमारा एक एलसीएम था। अब हम दूसरा लेंगे। अब दूसरा लेने से पहले यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, और जो दूसरा है जी कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा है, और यहाँ पे इसका अपोजिट है जी, यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड वो माइनस का है। तो इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो एलसीएम लेना है ना जी वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ जी माइनस कॉमन, कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहाँ पे जब मैंने एलसीएम कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी माइनस का साइन कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। क्यों? क्योंकि जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो चीज माइनस की थी वो प्लस की हो गई है, और जो प्लस की थी वो किस चीज की हो गई है जी माइनस की हो गई है। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम करते हैं इसके आगे, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, ठीक है जी। अब यहाँ पे करने हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहाँ पे क्या है जी माइनस, ऊपर क्या है जी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा, और क्या है जी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब आप देखिए जी यहाँ पे क्या है आपके पास, आप इसका जो मैंने एलसीएम है आपको जिस तरीके से कराता हूं, यहाँ पे देखिए इसके पास साइन थीटा है जी, साइन थीटा है, लेकिन साइन ये वाला साइन थीटा नहीं है जी, तो इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसी से डिवाइड करा दीजिए। क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन ये पूरे के नीचे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन क्या नहीं है जी कोस थीटा नहीं है, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस थीटा से डिवाइड। इतना करने के बाद देखिए साइन क्यूब, ऊपर क्या हो गया जी साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या हो गया जी साइन थीटा कोस थीटा, और क्या आ गया जी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन, ऊपर क्या आ गया जी कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, और क्या आ गया जी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहां तक क्लियर है जी। यहां तक करने के बाद दोनों के नीचे जो एलसीएम है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या आ जाएगा जी साइन थीटा कोस थीटा, और क्या आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और ऊपर ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा जी साइन क्यूब थीटा माइनस के कोस क्यूब थीटा। उसके बाद एक आइडेंटिटीज आपको पता होगा जी, a माइनस बी क्यूब क्या होता है जी कि a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है जी। इसके अकॉर्डिंगली मैं इस आइडेंटिटी को खोलता हूं तो क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहां तक। और जो ये नीचे है जी वो बिल्कुल क्या रह जाएगा जी, सेम रह जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है जी। उसके बाद आप देखिए, यहां तक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा कोस थीटा है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है जी, 1 होती है जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और नीचे भी क्या रह गया जी, साइन थीटा डिवाइड प्लस इनटू में कोस थीटा। इसके नीचे अलग लिख दीजिए जी आप, ये साइन थीटा और कोस थीटा, इसके नीचे अलग लिख दिया हमने, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल। यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे 1 बाय साइन थीटा करता हूं, क्या आ जाएगा जी, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे एक और 1 लगा दूंगा, 1 डिवाइड बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा जी, सीकेंट थीटा। यहाँ पे क्या हो गया जी, 1। मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया जी, राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी के पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।